हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ब्राइट करियर वंस अगेन। आज स्टूडेंट्स हम लोग दोबारा से मॉर्निंग की क्लास ले रहा था मैं, तो उसमें मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। चैप्टर 6 हम लोग आज करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है, अब जैसे कि आपको पता है न्यू पैटर्न के हिसाब से हमारे पास 3 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2 एंड 6.3। दैट इज डेरिवेटिव एज रेट मेजर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें सबसे पहली जो चीज आज हम करने जा रहे हैं, इट इज डेरिवेटिव एज रेट मेजर। डेरिवेटिव एज रेट मेजर, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये करने से पहले सबसे पहली जो चीज आप लोगों को समझनी है कि रेट होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय रेट? तो देखो, केमिस्ट्री में हिसाब अलग होता है और मैथ्स में अलग हिसाब होता है। यहां पे रेट का मतलब यह है कि एनीथिंग विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एनीथिंग विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जरूरी नहीं है कि टाइम के हिसाब से। यहां पे जब आप बात करते हो तो रेडियस के हिसाब से भी चेंज होता है। यहां पे अगर आप बात करते हो तो एरिया के रिस्पेक्ट में भी चेंज होता है। यहां पे अगर आप बात करते हो तो हाइट के रिस्पेक्ट में भी चेंज होता है। तो यहां पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा हुआ है। आपको बोला होगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड। समझ आए बात? मतलब क्वेश्चन में बोला हुआ होगा, और जरूरी नहीं सिर्फ साइड रेडियस के रिस्पेक्ट में ही होगा। हो सकता है कि आप लोगों को क्या बोलते हैं, एरिया के रिस्पेक्ट में दे दें, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दे दें, और जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको देंगे आपको उसी के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करना होगा, फंक्शन का जो यहां पे गिवन होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है। न्यू बुक के हिसाब से, जो हमारी न्यू बुक है, न्यू पैटर्न, उसके हिसाब से हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.1 है ये, एक्सरसाइज 6.1 ये करने जा रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं एक बार आपके सामने डिक्टेट कर देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बोल देता हूं, आप सुन लीजिए। जैसे देखा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ अ सर्कल। रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोला गया है, यानी आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक सर्कल है, सर्कल का रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज और बोली है कि दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स यहां पे हमें बोला हुआ है कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया तो निकालो, लेकिन कब? जब रेडियस कितना है? 5। जब रेडियस कितना हमारे पास? 5। ये चीज हम लोगों को कैलकुलेट करने, तो किस तरीके से होगा देखो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, जैसे कि हम सभी को पता है एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? आर के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव करते हैं डी ए ओवर डी आर। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो एज वी ऑल नो कि पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2r। और एक चीज और समझो, अगर आप यही डेरिवेटिव इसका टाइम के रिस्पेक्ट में करते तो इसके बाद dr ओवर dt जरूर आता, जो कि हमने इंप्लिसिट फंक्शन में पढ़ा हुआ है। जब आप डेरिवेटिव करते हो तो जैसे x के रिस्पेक्ट में y का करते हो तो साथ में आता है ना dy अपॉन dx। उसी तरीके से अगर मान लो r का डेरिवेटिव करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dr अपॉन dt भी आएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या है, डेरिवेटिव क्या हुआ? dA ओवर dr, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं तो पाई कांस्टेंट ये रहा, आर स्क्वायर का कितना हो गया? 2r। यहां तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये हुआ हमारा डेरिवेटिव। तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो इट विल बी पाई इंटू 2 इंटू 5, यानी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया? कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज चेंजिंग या इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मीन्स हमें क्या दे रखा है, dv ओवर dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। पहली चीज, आगे क्या दे रखा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, इसका सरफेस एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। अगर वॉल्यूम के इंक्रीज होने की रेट ये है तो सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की रेट क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। अगर आगे भी दे रखा है व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर, अगर क्यूब की जो लेंथ है, क्यूब के जो साइड्स है उनकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम करते हैं यहां पे, मैंने मान लिया कि x जो है वो क्यूब की साइड है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इज द एज ऑफ द क्यूब, x इज द एज ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कोई डाउट यहां तक? मुझे नहीं लगता, ये सबको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब। क्वेश्चन दोबारा समझेंगे, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन बोला कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब का वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन यह है कि उसका सरफेस एरिया कितनी तेजी से चेंज होगा अगर उसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो मैंने मान लिया कि जो वॉल्यूम की साइड है वो x सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, x क्यूब। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया dv ओवर dt एंड ये हो गया 3x स्क्वायर। अब क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां क्या आ जाएगा, dx ओवर dt। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है नहीं? अब उसके बाद dv ओवर dt हमें गिवन है, कितना है, 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx ओवर dt। क्लियर है या नहीं? आगे बात समझ में, ठीक। उसके बाद हम आगे देखेंगे, dx ओवर dt की वैल्यू निकालते हैं, dx ओवर dt। आप इसको सेपरेट करो तो इट विल बिकम 9 ओवर 3x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो dx ओवर dt की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओवर x स्क्वायर। एनी डाउट? दोबारा समझेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब, डेरिवेटिव करते हैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो v का होगा dv ओवर dt एंड x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। यहां तक क्लियर है? ठीक। उसके बाद dv अपॉन dt 9 हो गया, 3x स्क्वायर एज इट इज रहा, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी होगी, ये एज इट इज रहेगा। dx ओवर dt को मैंने सेपरेट किया, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई किसकी, dx ओवर dt की। यहां तक क्लियर है आप सभी को? ठीक। नाउ मुझे निकालना क्या है, चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6x स्क्वायर। कितना है हमारा, 6x स्क्वायर। क्लियर है नहीं? समझ में आई बात, नहीं आई? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया, 6x स्क्वायर। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका हो गया 12x, और क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, dx ओवर dt। यहां भी आया था, अब टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डेरिवेटिव, इसी वजह से dx ओवर dt मुझे नहीं पता, 12x ये रहा, इसकी वैल्यू हमारे पास है कितना, 3 ओवर x स्क्वायर। x से x एलिमिनेट, तो ds ओवर dt इज इक्वल टू 36 ओवर x। दिस इज द चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमें किस पॉइंट पे निकालना था, 10 पे। यहां पे क्या हो जाएगा, ds ओवर dt व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो ये होगा 36 ओवर 10 मींस 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आया आप सभी को? तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब इनिशिएटिव क्वेश्चंस हैं। आपको पहले जो पॉइंट है जो आपको समझने होंगे वो यही कि इस किस तरीके से रेट ऑफ चेंज किया जाता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के मैं आपको बता भी देता हूं, काफी सारे क्वेश्चन है जो आप इसके स्टार्टिंग के कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 6.1 के
क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो 1 to 7 तो सेम क्वेश्चन है, 1 to 6 7th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको अभी देख लेंगे, उसको भी करा देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके इसी चैप्टर के, अभी मैं आपको एक टॉपिक और बताने वाला हूं, उसके बाद देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन है। आप इसको नोट डाउन कर लो नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए एग्जांपल्स कंप्लीट करना तो बहुत ही मस्त है आप लोगों के लिए। एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 4 में अगर आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कल इसको करवा दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे हम लोग। अभी मैं आपको फिलहाल के लिए बताने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एक्सरसाइज का 15th, 16th एंड 18th, ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम पैटर्न पर है। इसमें पहले मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। देखो ये कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो इको के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत इजीली समझ में आएगा क्वेश्चन। ये किसी भी चीज का जब हमें मार्जिनल निकालना होता है, मार्जिनल चाहे वो रेवेन्यू फंक्शन का हो, सुना होगा आप लोगों ने, कॉस्ट फंक्शन सुना होगा आपने, प्रॉफिट फंक्शन सुना होगा आपने, ये 3 चीजें होती है, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन। अब अगर किसी भी चीज का मार्जिनल निकालना, चाहे मार्जिनल कॉस्ट है, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू है, चाहे मार्जिनल प्रॉफिट है, अगर किसी भी चीज का आपको मार्जिनल निकालना है तो यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग। मार्जिनल ऑफ एनीथिंग, मार्जिनल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग, डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग, उस चीज का डेरिवेटिव करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा कॉस्ट फंक्शन का। अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो आपको डेरिवेटिव करना होगा रेवेन्यू फंक्शन का। अगर आपको मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है तो आपको डेरिवेटिव करना होगा प्रॉफिट फंक्शन का। तो ये है वो टर्म्स, ठीक है, ये है वो टर्म्स जो इसमें यूज की जा सकती है। 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं इसके, एक एग्जांपल नंबर 5, एक एग्जांपल नंबर 6 और जो मैंने क्वेश्चंस बताया आपको अभी, ठीक है, एक्सरसाइज के, उनको मैं अभी दोबारा बता दूंगा। तो अब इसको करते किस तरीके से, जैसे सबसे पहले आप लोग अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एग्जांपल नंबर 5 निकालो, न्यू क्या ओल्ड में भी सेम होगा। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन कितना आपके पास 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ये क्या हमारी कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन गिवन है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, क्या निकालना आपको, मार्जिनल कॉस्ट when 3 units are produced, when 3 units are produced, जहां पे x होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। दिस इज द क्वेश्चन वी हैव गिवन बाय। समझ में आएगा आप लोगों को। इसकी जगह चाहे मार्जिनल रेवेन्यू हो, चाहे मार्जिनल प्रॉफिट हो, डजंट मैटर। अगर आपको इक्वेशन दे रखे तो हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और x यहां क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। x क्या हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया, मार्जिनल ऑफ एनीथिंग मींस डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग। अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो आपको कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव करते हैं, 0.005 x क्यूब का कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 0.02 x स्क्वायर का कितना हुआ 2x प्लस 30 x का कितना हुआ 1 और 5000 का कितना हुआ 0। तो मार्जिनल कॉस्ट मेरा कितना निकल के आ गया 0.015 x स्क्वायर माइनस 0.04x प्लस 30। तो मार्जिनल कॉस्ट जो मेरा है when x is equal to 3 we have 0.015 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। ये हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है, जो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये है डेरिवेटिव एज रेट मेजर।
आज मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं, देखो उनके बेसिस पे जो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं बता देता हूं मैं, आप ट्राई करना। अगर कोई डाउट हो तो कल मॉर्निंग में मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। कल मॉर्निंग की वीडियो में इसी एक्सरसाइज के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, इसी सेम एक्सरसाइज के, वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियोस को डेली देखिए, ठीक है। अगर आप डेली देखते रहेंगे तो आपके चैप्टर अपने आप घर बैठे बैठे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको दूसरे कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 6 कंप्लीट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 you can try, question number 9 you can try, and then 12th, and then 13th, और उसके बाद 15th 16th 17th एंड 18th। ये सारे क्वेश्चंस जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं उन पे बेस्ड है, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। जो बचे हुए थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए एंड थैंक यू सो मच।